नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रमेश फूलों की खेती करता और उन फूलों से माला बनाकर शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी बेटी मिनी शिव जी को बहुत मानती थी। रोज शिवलिंग को वो धोती, नहलाती, पूजा करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मिनी बड़ी हो गई थी। एक दिन वो मंदिर से आई। माँ, मैंने आज मंदिर में देखा बहुत सारी औरतें सजी धजी मंदिर में एक जगह बैठकर शंकर जी की पूजा कर रही थी। मैंने एक औरत से पूछा तो वो बता रही थी कि आज हरतालिका तीज है। आज के दिन जो भी महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती है और उपवास रहती है, उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सुहाग की रक्षा हमेशा शिव जी किया करते हैं, ऐसा वह महिला कह रही थी। अरे बेटी, इन सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पूजा पाठ तुम ही करती हो, तुम ही जानो और तुम्हारे शंकर जी जाने। फिर उसके बाद गीता वहाँ से चली जाती है और मिनी यही सोचती रह जाती है, माँ को पता ही नहीं ये कौन सा व्रत है। फिर अगले दिन ऐसे बैठे रहने से नहीं चलेगा। खाली बैठे बैठे सोचते रहते हो। जाओ मुरारी जी से बात करो, उनकी नज़र में कोई लड़का होगा तो वो जरूर बताएंगे। अगले दिन रमेश मुरारी के यहाँ जाता है और कहता है, भाई साहब, आपके नज़र में कोई लड़का हो तो बताइए। मेरे मिनी के लिए बेटी अब बड़ी हो गई है, घर में कितना दिन रखें। और आप तो जानते हैं कि हम गरीब लोग हैं, दान दहेज नहीं दे सकते। मुरारी तो धनवान था, लेकिन उसकी नीयत बहुत गंदी थी। वह किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता था। वह रमेश से कहता है, रमेश, बुरा नहीं मानोगे तो एक लड़का बताऊंगा। एक मेरे रिश्तेदार हैं, अगर तुम कहो तो वहाँ मैं शादी करा दूं। बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन लड़का अंधा है। बेटी तुम्हारी रानी बन के वहाँ रहेगी, समझ लो। रमेश वहाँ से बड़ी दुखी मन से आता है और आकर सब बात गीता को बताता है। बहुत दुखी हो जाती है गीता। देखो गीता, तुम ज्यादा चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। पर माँ तो माँ होती है। माँ पापा की सारी बातें मिनी किचन में काम करते हुए सुन लेती है। सुनने के बाद वह अपने आप को कोसने लगती है। अपने माँ बाप की परेशानी को देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और बाद में एक खुद वो फैसला करती है और जाकर अपनी मम्मी से बताती। माँ, आप दोनों परेशान मत होइए। मैंने एक फैसला किया है। आप लोग मेरी शादी उस अंधे लड़के से करा दीजिए। माँ, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। आप मत चिंता कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है अपने शिव जी पर। उसके बाद मिनी अपनी बात पे अड़ जाती है। मिनी की शादी दीपक के साथ हो जाती है। जब मिनी ससुराल जाती है तो वाकई वो सब बहुत पैसे वाले होते हैं। एक दिन दीपक मिनी को समझाता है, मिनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं अपने तरफ से तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दीपक बहुत नेक दिल लड़का था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मिनी अपने घर में सारे काम करती, किसी को जवाब नहीं देती। फिर एक दिन उसकी सास बहुत तेज आवाज में उसको बुलाती है, अरे ओ बहू, सुनती ही नहीं है? कल हरतालिका तीज है, तेरे मायके से कोई आएगा कि नहीं? पता नहीं माँ जी, मेरी माँ को तो व्रतों के बारे में कुछ पता नहीं है। आप कहें तो मैं एक कॉल कर लूँ घर पे। हमारे यहाँ का रिवाज है कि पहले तीज में बहू के मायके से 16 श्रृंगार और साड़ियाँ कपड़े सब आते हैं। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे मायके से कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि तू पहले ही कह रही है माँ को कुछ पता नहीं। मिनी अपने कमरे में आकर बहुत रोती है। उसको उसकी सास की बात बहुत बुरी लगती है।
अगले दिन तीज रहता है। वो अपने आप को समझाती है और शिव जी से प्रार्थना करती है। मिनी तीज के दिन विधि विधान से पूजा शिव और पार्वती का करती है। पड़ोस की सरिता भी उसके साथ होती है। दीपक को कमरे में नहीं देखकर मिनी अपने सास से पूछती है, माँ जी, दीपक कहाँ गए हैं? कमरे में नहीं है, मुझे बताए नहीं थे। क्यों? अब वो जहाँ जाएगा तुमसे पूछ के ही जाएगा। वो अपने पापा के साथ दुकान पे गया है, आता ही होगा। क्या बात है? मिनी को उसकी सास की बातें कभी कभी उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाती थी। अभी यही सोच रही थी, तब तक उसकी सास के चिल्लाने की आवाज आई। मिनी दौड़ते हुए बाहर आती है, लेकिन जब बाहर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? कैसे गिर गया मेरा बच्चा? अरे जल्दी कोई डॉक्टर बुलाओ। कहाँ मर गई मिनी? जल्दी आओ। मिनी और उसकी सास दोनों इधर से उधर दीपक को उलटती हैं, बोलती हैं, लेकिन दीपक बेहोश पड़ा होता है। वहाँ से दीपक को लेके सब हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ उसको एडमिट करते हैं। डॉक्टर बोलता है बहुत सीरियस है। वहाँ से मिनी उठती है और रोते हुए शिव जी का नाम लेते हुए मंदिर के दरवाजे के बाहर जाकर बैठकर उन्हें विनती करने लगती। महादेव, हे पार्वती, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है? सारी दुनिया कहती है कि ये तीज का त्योहार सुहाग को अमर बनाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे प्रभु, मेरे दुख को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मुझ पे कृपा करो हे माँ पार्वती। अचानक वह बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ शंकर जी प्रकट हो जाते हैं और उसकी हालत देखकर कहते हैं, उठो बेटी, अब रोना बंद करो। तुम्हारे जीवन सभी कष्ट दूर हो गए। बेटी उठो, जाओ। दीपक बिल्कुल ठीक हो गया है। बेटी, जो भी नारी इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम के साथ करती है, उसके सुहाग की रक्षा मैं हर पल करता हूँ। बेटी, हरतालिका तीज के प्रभाव से ही पार्वती ने मुझे पति स्वरूप में पाया। इस व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है सुहागन नारियों के लिए। उसके बाद शंकर जी वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। मिनी को आश्चर्य के मारे, खुशी के मारे उसकी आँख के आंसू रुकते नहीं हैं। फिर वह यही सोचती है, धन्य हे पार्वती, हे शंकर जी, आपने मुझे दर्शन दिया। उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर देखती है दीपक बिल्कुल अच्छा हो गया है और उसके ससुर जी। बहू, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये तो चमत्कार हो गया। दीपक की आंखें भी ठीक हो गई। अब वो सब कुछ देख सकता है। बहू, सच में आप सब कुछ देख सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप बोलिए ना, सच में मैं आपको दिख रही हूँ। मिनी, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मिनी, मैं बहुत खुश हूँ। मिनी, तुम्हारे व्रत का ये चमत्कार है। फिर सब घर आते हैं। उसके बाद उसकी सास मिनी, बहू मुझे माफ कर दो। बहू, मैं गलत थी। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। बहू, अगर तुम नहीं आती मेरे घर तो मेरा बेटा जीवन भर अंधा ही रहता। उसके बाद सब मंदिर जाते हैं और शिव जी का धन्यवाद करते हैं। सभी खुशी खुशी शिव जी को प्रार्थना करते हैं, हर हर महादेव। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम जो भी व्रत श्रद्धा और भाव से करें तो भगवान हमारे साथ होते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।